नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। बिहार में दबाकर वोट चोरी हुई है और उसका सबूत भी सामने आ गया है। जरा गौर से देखिएगा इस रिपोर्ट को, जहां पर आप सभी लोग देखेंगे कि चुनाव आयोग ने कितनी बड़ी वोट चोरी की है, दबाकर वोट चोरी की गई है। कुछ ऐसे अंधभक्त हैं जो बार बार ये कह रहे हैं कि जहां पर विपक्ष हार जाए तो ईवीएम कोरोना, चुनाव आयोग को लेकर टिप्पणी करना, ज्ञानेश कुमार को चोर कहना, यानी कि ये विपक्ष की आदत है। ये आदत नहीं बल्कि सबूत है। और मैं आप सभी लोगों को आज यहां पर सबूत दिखाने जा रहा हूं, जहां पर आप लोग खुद ब खुद चुनाव आयोग की सबसे बड़ी चोरी आज यहां पर पकड़ने वाले हैं। जरा देख लीजिए चुनाव आयोग किस तरीके से लोकतंत्र का सर्वनाश कर रहा है, कैसे नरेंद्र मोदी की गोद में बैठकर ज्ञानेश कुमार देश का बंटाधार कर रहा है। जरा आप सभी लोग इस रिपोर्ट को देखिए। दोस्तों, बात यह है कि चुनाव आयोग ने जो आंकड़े जारी किए हैं उन आंकड़ों में बड़ा फेरबदल है, यानी कि आंकड़े मैच ही नहीं खाते। ज्ञानेश कुमार के पास या तो बुद्धि नहीं है, या तो विवेक नहीं है, या फिर मोदी की चरण वंदना में इतना मगरूर हो गए कि उन्हें गुणा भाग करना भी नहीं आता। अब जरा आप लोग वोटिंग परसेंटेज, वोटर टर्नआउट, वोटरों की संख्या, इन सभी को जब आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि दबाकर वोट चोरी की गई है। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट फेज के चुनाव में क्या हुआ था। चुनाव आयोग ने पहले चरण के चुनाव में बताया था कि 3.75 करोड़ लोगों ने वोट डाला। जरा ध्यान सुनिएगा, 3,75,00,000 मतदाताओं ने मतदान किया है। चुनाव आयोग ने पहले चरण के चुनाव में यह बताया था। दूसरे चरण के चुनाव में चुनाव आयोग ने कहा था कि 3,70,00,000 मतदाताओं ने वोट डाला है। जरा गौर से सुनिएगा, पहले चरण के चुनाव में ज्ञानेश कुमार ने बताया कि 3,75,00,000 मतदाताओं ने वोट डाला है। दूसरे चरण के चुनाव में ज्ञानेश कुमार ने बताया कि 3,70,00,000 मतदाताओं ने वोट डाला है। और इसका अगर योग निकाला जाए तो ये 3 लाख लगभग ज्यादा वोट इसमें नजर आते हैं। अब जरा सोचिए, चुनाव आयोग ने पहले क्या कहा था, बिहार में कुल मतदाता 7,42,00,000 हैं। लेकिन अगर पहले चरण के मतदान और दूसरे चरण के मतदान को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो लगभग 7.45 करोड़ लोगों ने वोट डाला है चुनाव आयोग के अनुसार। इस गणित को फिर से समझिए, चुनाव आयोग कह रहा है कि बिहार में कुल वोटर कितने हैं, 7,42,00,000 यानी 7.42 करोड़। लेकिन पहले चरण के चुनाव में जिन मतदाताओं ने वोट डाला और दूसरे चरण के चुनाव में जिन मतदाताओं ने वोट डाला उनकी संख्या 3 लाख ज्यादा नजर आई। यानी कि चुनाव आयोग कह रहा कि बिहार में वोटरों की संख्या 7,42,00,000 है, लेकिन मतदान कितने लोगों ने किया, 7,45,00,000 लोगों ने। यानी कि 3 लाख वोटर चुनाव आयोग ने यहां पर बढ़ा दिए। और सबसे बड़ा सबूत यहां पर आप लोग देख सकते हैं बेईमानी का, वोटिंग परसेंटेज में, टर्नआउट में, जहां पर चुनाव आयोग ने कहा कि लगभग 66.91% वोटिंग हुई है। जरा गौर सुनिएगा, चुनाव आयोग ने क्या किया, जो वोटिंग परसेंटेज चुनाव आयोग ने जारी किया 66.91%। इसका मतलब आप लोग समझते हैं, चुनाव आयोग कह रहा है कि बिहार में 7,42,00,000 वोटर हैं और वोटिंग परसेंटेज कितना है, 66.91%। यानी कि अगर इसका हल निकालें तो सामने यह निकल कर आता है कि 4,97,00,000 लोगों ने सिर्फ वोट दिया है। जरा गौर सुनिएगा, चुनाव आयोग का वोटर टर्नआउट समझिए और कुल मतदाता की संख्या को समझिए। चुनाव आयोग कह रहा है कि 66.91% वोटिंग हुई है, यानी कि 4,97,00,000 लोगों ने वोट डाला है। बिहार में कुल वोटर 7,42,00,000 है, लेकिन चुनाव आयोग का वोटिंग परसेंटेज बताता है कि 4,97,00,000 लोगों ने वोट डाला है। यानी 2.5 करोड़ मतदाता कहां से बढ़ गए। वोटिंग परसेंटेज में चुनाव आयोग ने 2.5 करोड़ मतदाता बढ़ा दिया है, ठीक, वोटिंग परसेंटेज में। और कुल वोटरों में पहले चरण और दूसरे चरण में 3 लाख से ज्यादा मतदाता बढ़ा दिए। यानी कितना बड़ा फर्जीवाड़ा चुनाव आयोग कर रहा है, शायद आप सभी लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। और इसी बात को लेकर के सुभाष कुमार शर्मा ने बकायदा पोस्ट भी किया है। वो लिखते हैं कि चुनाव आयोग का बिहार में महाघपला, कुल मतदाता 7,42,00,000
मतदान किया 7,45,00,000 ने और कहते हैं कि सिर्फ 66.91% वोटिंग हुई। तो क्या बिहार में 12 करोड़ मतदाता हैं? यानी कि चुनाव आयोग जो बता रहा है ना कि 7.45 करोड़ लोगों ने वोट डाला है और 66% वोटिंग भी चुनाव आयोग बता रहा है। तो क्या बिहार में 12 करोड़ मतदाता थे जो इतने मतदाताओं ने वोट डाल दिया है? चुनाव आयोग का वोटिंग परसेंटेज बता रहा है कि लगभग 4.97 करोड़ लोगों ने वोट डाला है। लेकिन चुनाव आयोग का चरण वाइज वोटरों की संख्या यह बता रहा है कि 7,45,00,000 लोगों ने वोट डाला है। यानी दोनों में अंतर देखिए। चुनाव आयोग की गणित को समझिए, कैसे लोगों को मूर्ख बना रहा है ये चुनाव आयोग। जिस तरह से इसने चुनाव आयोग ने टर्नआउट जारी किया है 66.91 का, इससे साफ पता लगता है कि 4 करोड़ लगभग 4,97,00,000 लोगों ने वोट डाला है। कुल वोटर चुनाव आयोग पहले चरण और दूसरे चरण बता रहा है कि लगभग 7.45 करोड़ यानी 7,45,00,000 लोगों ने वोट डाला है। यानी कि दोनों में आप लोगों को अंतर नजर आ रहा होगा। तो चुनाव आयोग कितनी बेईमानी कर रहा है। चुनाव आयोग का ना तो वोटिंग परसेंटेज सही है और ना कुल वोटरों की संख्या सही है। यानी कि जबरदस्त तरीके से घपलेबाजी की गई है, बेईमानी की गई है और इसका सारा सबूत आप लोग अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं। जब बिहार में कुल वोटर 7,42,00,000 है तो 7,45,00,000 वोटरों ने वोट कैसे डाला? जब बिहार में 7,42,00,000 वोटर है तो 66% अगर मतदान हुआ है तो इसका मतलब 4,97,00,000 लोगों ने वोट दिया है। तो चुनाव आयोग क्यों कह रहा है कि 7,45,00,000 लोगों ने वोट दिया है? तो क्या बिहार की जो वोटर हैं उनकी संख्या 12 करोड़ है? अगर 12 करोड़ बिहार में वोटर हैं तब ये वोटिंग परसेंटेज सही है, लेकिन 12 करोड़ तो वोटर है ही नहीं बिहार में। तो चुनाव आयोग का वोटिंग परसेंटेज सही कैसे हो सकता है? यानी कि चुनाव आयोग ने बहुत बड़ी बेईमानी की है। चुनाव आयोग ने पूरी तरीके से लोकतंत्र का गला घोंट दिया है और जो डेटा चुनाव आयोग दिखा रहा है वो डेटा पूरी तरीके से मिसमैच है, कहीं मैच ही नहीं हो रहा है। वोटरों से ज्यादा वोट पड़ गए हैं, वोटिंग परसेंटेज को लेकर भी घपला नजर आ रहा है। यानी कि चुनाव आयोग ने यहां पर देश को मूर्ख बनाने का काम किया है। चुनाव आयोग ने पूरी तरीके से देश को बर्बाद करने का काम किया है और इस चुनाव आयोग को अब देश माफ भी नहीं करेगा, क्योंकि इतनी बड़ी बेईमानी शायद चुनाव आयोग को ना तो लोकतंत्र का डर है, न संविधान का खौफ है और चुनाव आयोग अपने हिसाब से देश को चलाने की कोशिश कर रहा है। इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।